प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पत्थर को हटाओ, टेक अवे द स्टोन, जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय 39 से 41 में पाया जाता है। जॉन चैप्टर 11 वर्स 39 टू 41। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मृतक की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी, ये चौथा दिन है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तब उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु ने अपनी आंखें उठाईं और कहा, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ये पहला पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कल मैं इसका दूसरा पार्ट आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर यीशु मसीह की डिवाइन यानी कि दिव्य सामर्थ को हम देखते हैं और विश्वास से सब कुछ हो सकता है। उस समय यहूदियों को गुफाओं या चट्टानों में तराशी गई कब्रों में दफनाया जाता था और प्रवेश द्वार पर एक भारी पत्थर लुढ़का दिया जाता था। 4 दिन का महत्व। उस समय यहूदी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 दिनों तक शरीर के आसपास भटकती है, लेकिन चौथे दिन शरीर सड़ने लगता है और आत्मा पूरी तरह से छोड़ देती है। यीशु मसीह ने जानबूझकर 4 दिन का इंतजार किया ताकि ये सिद्ध हो सके कि लाजर पूरी तरह से मृत था। मार्था का कहना था कि दुर्गंध आती है। यह वैज्ञानिक वास्तविकता को दर्शाता है। उस समय शवों पर इत्र और मसालों का लेप किया जाता था, लेकिन 4 दिन की गर्मी से सड़न को रोकना असंभव था। पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, पत्थर को हटाओ। यीशु मसीह चमत्कार करने से पहले हमसे अक्सर ये काम करने को कहते हैं जो हम कर सकते हैं। जब तक पत्थर नहीं हटेगा, चमत्कार नहीं होगा और लाजर बाहर नहीं आएगा। आत्मिक तौर पर हमें भी अपनी आंखों के सामने से लगे पत्थर को हटाना होगा। हमें आज्ञा का पालन करना होगा और अपने हृदय से अविश्वास और पाप का पत्थर हटाना है ताकि मसीह का जीवन हमारे अंदर आ सके। दूसरी बात जो है, मार्था का अविश्वास और यीशु मसीह के आश्वासन को देखते हैं। मार्था की चिंता है कि वो दुर्गंध और सड़न थी, लेकिन यीशु मसीह का ध्यान आत्मिक महिमा पर था। हम अक्सर अपनी समस्याओं की सड़न या दुर्गंध या अपने अतीत की गलतियों को या असंभव परिस्थितियों को हम देखते हैं। तीसरी बात जो है 41 पद में, धन्यवाद की प्रार्थना हमें में है, क्योंकि जब तक हम धन्यवाद नहीं करेंगे तब तक हमें और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी बातों को नहीं सुनेगा। क्योंकि धन्यवाद की प्रार्थना करना बहुत जरूरी। धन्यवाद की प्रार्थना से बहुत आशीषें आती हैं और चमत्कार होने से पहले यीशु मसीह पिता का धन्यवाद करते हैं। ये निश्चय विश्वास को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ धन्यवाद देने के लिए है कि परमेश्वर हमारी सुनता है। यहाँ पर यीशु मसीह एक आदेश देते हैं कि पत्थर को हटाओ। चमत्कार के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। यहाँ पर एक बाधा थी कि शव को 4 दिन हो गए थे और उसकी दुर्गंध आ रही थी। मनुष्य के लिए जो असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी, क्योंकि महिमा को देखने की कुंजी विश्वास है।
अगर आप महिमा देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो विश्वास अवश्य करें, क्योंकि वही कुंजी है उस महिमा को, उस सामर्थ को देखने की। यीशु मसीह ने कहा, वहाँ प्रार्थना नहीं किया बल्कि धन्यवाद दिया और उन्हें परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। धन्यवाद जो है यीशु मसीह ने स्वर्ग के दरवाज़ों को खोल दिया। जब उन्होंने धन्यवाद दिया तो जो स्वर्ग के दरवाजे थे वो अपने आप खुल गए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। परंतु यीशु मसीह में अपनी महिमा को हमें देखते हैं कि हम यीशु मसीह की जो महिमा है उसको अपने जीवनों में देखते हैं कि स्वर्ग के दरवाजे जो हैं यीशु मसीह के लिए खुल गए, क्योंकि उसने धन्यवाद किया। धन्यवाद के द्वारा भी परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलता है और हमारी प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन कराया तो वहाँ भी उसने धन्यवाद दिया और वहाँ बहुतायत की आशीष हुई और 12 टोकरियाँ बच गईं। इसका मतलब ये है कि जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में बहुतायत की आशीष प्रभु यीशु मसीह देते हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो वो भी हमारे साथ चलता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और वह सारी आशीष देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। इसीलिए यीशु मसीह को इम्मानुएल कहा गया है कि परमेश्वर हमारे साथ है, कि जब हम चलेंगे फिरेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, वो हमारे साथ है। वो कभी भी हमें ना तो छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। इसलिए ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो हमेशा अनंत काल तक हम उसके साथ रहेंगे और उसकी महिमा करेंगे। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें नहीं त्यागेगा। और यदि हम यीशु मसीह में हैं तो अनंत जीवन हमारा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।